वेलकम गाइस, आप लोगों का एक बार फिर से हमारे इस ऑनलाइन अमीन कोर्स बाई एमडी राजिद आलम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डिसमिल से कट्ठा, धूर, बीघा में कैसे बदलेंगे हम लोग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि डिसमिल को धूर, कट्ठा और बीघा में किस तरह से बदला जाता है। तो उसके लिए एक सूत्र है, वो सूत्र हम आप लोगों को इस वीडियो में देंगे और उसी की सहायता से आप लोग डिसमिल को जो है धूर, कट्ठा और बीघा में आसानी के साथ बदल सकेंगे। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बता देना चाहता हूं, जिससे कि आपको डिसमिल को जो है धूर, कट्ठा, बीघा में बदलने के लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो वो जानकारी क्या है कि धूर, कट्ठा और बीघा की जब भी बात आए तो वहाँ समझ जाना है कि वहाँ लग्गी का इस्तेमाल हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं लग्गी। ये लग्गी हम क्यों लिखे हैं? क्योंकि जब भी धूर, कट्ठा और बीघा की बात आता है तो यहाँ पे लग्गी का इस्तेमाल होता है। लग्गी विभिन्न प्रकार के होते हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार का लग्गी होता है। तो खास तौर पे जो है आम तौर पे देखा जाए तो लग्गी 5.5 हाथ का होता है, यानी कि 5.5, यानी इसको हम लोग 5.5 को इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर इसी को हम लोग लिखेंगे इस तरह से 5 गुना 2, 5 गुना 10 और 1 11/2। ये जो है इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये 5.5 ही आएगा। ये हो गया हाथ। लग्गी जो है इतना हाथ का होता है। लग्गी हाथ पर निर्भर करता है, लग्गी जो है हाथ पर निर्भर होता है, यानी कि ये इतना हाथ हो गया है। अब इसी को लेकर के आपको चलना है। कहीं कहीं पे जो है 4.5 हाथ का लग्गी चलता है, कहीं पे जो है 6.5 हाथ का लग्गी चलता है, यानी कि भारत के अलग अलग क्षेत्र में जो है अलग अलग प्रकार का लग्गी का इस्तेमाल हुआ है। तो हम यहाँ पे आप लोगों को एक प्रश्न के रूप में दे देते हैं कि 35 डिसमिल जमीन है हमारे पास, इसको जो है हमको बदलना है किसमें? धूर में बदलना है पहले, फिर इसको बदलना है कट्ठा में, फिर इसको ही बदलना है बीघा में। 35 डिसमिल जमीन का मान हमको धूर में निकालना है, कट्ठा में निकालना है और जाकर के बीघा में निकालना है। इसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे और आप बारीकी से देखिए, आप जो है डिसमिल को धूर, कट्ठा, बीघा में बदलने के लिए आराम से सीख जाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको हम एक सूत्र देते हैं, जो कि आपके स्क्रीन में भी यहाँ पे एक सूत्र दिखाई दे रहा है, जो कि डिसमिल को धूर, कट्ठा और बीघा में बदलने का है नियम। अब देखिए उसको हम लोग बोर्ड पे लिख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले धूर। धूर बराबर होता है डिसमिल गुना 968/5 भागा लग्गी स्क्वायर। इसी पे हम लोग जो है यही वो बेस्ट फॉर्मूला है जिसकी मदद से डिसमिल को धूर, कट्ठा और बीघा में बदलेंगे। तो चलिए हम लोग इस सूत्र के आधार पर बैठा करके हम लोग देखते हैं कि कैसे काम करता है ये सूत्र। तो हमारे पास कुल जमीन है 35 डिसमिल। 35 डिसमिल जमीन है, उसी को लेकर के हम लोग देखेंगे कि वह कितना धूर होगा, कितना कट्ठा होगा और कितना बीघा होगा। हाँ, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन जानकारी आपको परिपूर्ण होगा इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको जानकारी पूरा मिलेगा, तो घबराइएगा नहीं। वीडियो को शुरू से लेकर के बिना स्किप किए हुए ही देखिए। तो चलिए हम लोग लेते हैं, हमारे पास है 35 डिसमिल जमीन। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 35। इससे पहले हम लोग ले लेंगे क्या? धूर।
ये धूर लिखे हैं, ये वाला फार्मूला हम लोग इसको बैठा करके चेक करेंगे कि कितना निकलेगा। इसी फार्मूला पे जब तक नहीं बैठाएंगे तब तक मेरा धूर कट्ठा बीघा नहीं निकलेगा। तो हम यहाँ पे धूर बराबर लिख दिए हैं डिसमिल, डिसमिल का मान है 35। अब इसमें जो है यहाँ पे गुना का चिन्ह है तो यहाँ पे भी गुना डाल दीजिए। फिर क्या है 968/5, 968/5। फिर ये वाला भाग का चिन्ह है तो यहाँ पे आप भाग दे दीजिए। फिर लग्गी स्क्वायर है तो लग्गी का मान हमने बताया आपको कितना, ये क्या है 11/2, यानी कि 5.5 हाथ की लग्गी है। तो हम लोग उसी को यहाँ पे लिखेंगे, कितना है 11/2। लेकिन यहाँ पे देखिए इसका जो है होल स्क्वायर यहाँ पे लगा हुआ है तो यही होल स्क्वायर इस पे भी यहाँ पे हम लोग लगाएंगे। ये हो गया, देखिए धूर बराबर 35 गुना 968/5 भागा 11/2 का होल स्क्वायर। अब चलिए हम लोग इसी को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का नियम देखिए, ये 5 है, यहाँ 35 है तो इसको काट देंगे। 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35, ये आ गया 7 और ये आ गया 1। तो अब देखिए हम लोग करेंगे क्या, 7 को 968 से गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो देखिए कैसे गुना करेंगे। 8 पंचे 40, 8 छक्के 48, 8 सत्ते 56, 56 का 6 हासिल 5, 7 छक्के 42, 42 और 5, 42 और 5 47, 47 का 7 हासिल 4, 9 सत्ते 63, 63 और 4 67, 67 का 7 हासिल 6, यानी कि 6776 आ गया। फिर ये वाला देखिए भाग का चिन्ह है तो यहाँ पे भाग दे दीजिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, होल स्क्वायर है तो इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा 11 गुना 11 कीजिएगा तो 121 आ जाएगा। उसके बाद बट्टा है तो बट्टा में दीजिए, 2 है, 2 को अगर 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4 आ जाएगा। अब इसको बंद करेंगे। फिर देखिए इसी को हम लोग आगे भगाएंगे, इसको लिखेंगे नीचे कितना है 6776 भागा है। तो यहाँ पे देखिए भागा को हम लोग क्या करेंगे, इसको पलट देंगे तो ये गुना में बदल जाएगा। यदि आप मैथ पढ़े हैं तो आपको पता होगा। तो हम यहाँ पे इसको गुना कर देंगे और ये 4 जो है 4 को ऊपर करेंगे, ये 121 को नीचे करेंगे। आपको इस तरह से करना है। अब जाकर के फिर इसी को लेकर के आगे बढ़ना है। तो जब इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे तो यानी कि 6776 को 4 से गुना कीजिए। तो देखिए हम गुना करते हैं, 6 गुना 4, 6 चक 24, 24 का 4 हासिल 2, 7 चक 28, 28 और 2 30, 30 का 0 हासिल 3, 7 चक 28, 28 और 3 31, 31 का 1 हासिल 3, 6 और 4, 6 गुना 4, 6 चक 24, 24 और 3, 24 और 3 27, 27 का 7 हासिल 2, यानी कि हमारे पास आ गया, यानी कि 6776 को 4 से गुना किए तो हमारे पास आ गया 27104। अब इसके नीचे में जो है ये 121 लिखेंगे, यानी कि 27104 में 121 से जब भाग देते हैं तो हमारे पास भागफल आता है 224। जब हम 27104 में 121 से भाग दिए तो हमारे पास आ गया कुल 224। ये जो आया क्या है, ये धूर है। कहने का मतलब देखिए क्या हुआ कि हमारे पास जो 35 डिसमिल ज़मीन था, जब उसको हम 5.5 हाथ की लग्गी से बदले धूर बनाए तो वह मेरा आ गया कुल 224 धूर। और जाकर के यहाँ आपको बता दें कि एक महत्वपूर्ण बात क्या है। तो देखिए महत्वपूर्ण बात क्या है, हम उसको यहाँ पे दर्शाते हैं। 20 धूर बराबर होता है 1 कट्ठा। 20 धूर बराबर 1 कट्ठा और जाकर के 20 कट्ठा बराबर होता है 1 बीघा। ये आपको हमेशा याद रखना है। देखिए 20 धूर बराबर 1 कट्ठा और जाकर के 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा होता है। ये आपको याद रखना होगा। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्या है कि सबसे पहले हमको क्या करना है, धूर निकालना था तो हमने धूर निकाल लिया। धूर कितना निकला, ये 224। उसके बाद जो है
अब करना क्या है, अब इसमें से आपको करना है, इसको पहले कट्ठा में निकाल लीजिए। कट्ठा में निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, यानी कि 20 धूर बराबर 1 कट्ठा। तो हमारे पास कुल कितना धूर है, 224 धूर। अगर यदि हम इसमें 20 से भाग दे देते हैं तो ये हमारे पास जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, वो कट्ठा में बदल जाएगा। तो चलिए हम लोग काटते हैं। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 11.2, यानी कि कहने का मतलब हुआ कि ये हमारे पास कितना आ गया, 11.2 कट्ठा। अब जाकर के देखिए यहाँ पे मेरा पहला निकल गया था कि 35 डिसमिल ज़मीन जो है ये कुल 224 धूर हुआ, और जाकर के जब धूर को हम कट्ठा में बदले तो ये मेरा आ गया 11.2 कट्ठा। अब जाकर के इस कट्ठा को यदि हम बीघा में बदलेंगे तो 20 से भाग देंगे, तो देखिए कि यहाँ 11 ही है, लेकिन 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा होता है। तो यानी कहने का मतलब कि ये 1 बीघा से भी कम जमीन है। तो अब यदि आप बदलना चाहें तो बदल सकते हैं, या फिर इसको छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि 0 बीघा हो जाएगा, 0 के बाद कुछ आ जाएगा, तो उसको हम लोग फिर भी आप लोगों के दिखाने के लिए कर देते हैं। तो कितना है ये, चूंकि 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा होता है, तो हमारे पास कितना कट्ठा है, 11.2 कट्ठा है। अब इसमें हम 20 से भाग दे देंगे, ये भागफल जो आता है मेरा 0.56 बीघा। देखिए यानी कि 1 बीघा से भी कम निकला, यानी कि आधा बीघा से ज़्यादा निकला है। तो ये आपका रिजल्ट आ गया है, आपके सामने आपका रिजल्ट है। तो देखिए जब ये 0 में आ गया बीघा तो इसको हटा ही दीजिए, इसको मत लिखिए, आप यही तब लिखिए कि आपके पास हो गया 11 कट्ठा हुआ, 11.2 कट्ठा हुआ, और आप जो है करेंगे क्या, 11 कट्ठा लिख दीजिए, 11 कट्ठा। उसके बाद दशमलव के बाद जो दूर है ये 2 है, तो ये 2 को आप धूर में बदल दीजिए। तो उसके लिए आप करेंगे क्या, 0.2 गुना 20 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 गुना 2 2 दूना 4 आ जाएगा आपका, ये आपका 4 धूर हो गया। कहने का मतलब आपका हुआ कि ये ज़मीन जो है 11 कट्ठा 4 धूर हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बारीकी के साथ समझ में आ गया होगा, और आप लोग ये जान गए हैं कि आपके पास कितना भी डिसमिल रहेगा उसको आप आराम से धूर, कट्ठा और बीघा में निकाल सकेंगे, ये वाला फार्मूला की सहायता से। यदि आपको कहीं पे अगर समझने में कोई समस्या उत्पन्न हुई है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8969786080 पे संपर्क कर सकते हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप अपनी समस्या को अपनी कॉपी में लिख करके हमें व्हाट्सएप करें, कॉल नहीं करेंगे, व्हाट्सएप पे ही आपको चैटिंग करना है हमसे। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।